मूवी की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो आपस में एक रेस्टोरेंट को लूटने की बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि रेस्टोरेंट को लूटना बैंक या किसी और जगह को लूटने से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जितने लोग होंगे उतने ही वहाँ पर पर्स होंगे और उतने ही ज्यादा पैसे वो लूट सकेंगे। अब वो दोनों गन्स लेकर लोगों को अपने हाथ ऊपर करने को बोलते हैं, जिसके बाद मूवी का दूसरा सीन दिखाया जाता है। ये लोग हिटमैन हैं, इनका नाम ज्यूल और विंसेंट है और वो लोग गाड़ी में आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं कि जिस अपार्टमेंट में उन्होंने लोगों को मारना है वहाँ पर कितने लोग हैं। तो ज्यूल बोलता है कि शायद 3 या फिर 4। उसके बाद वो लोग बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाते हैं। ज्यूल और विंसेंट एक गैंगस्टर के लिए काम करते हैं जिसका नाम मार्सलस है। मार्सलस शहर से बाहर जा रहा है। उसने विंसेंट को अपनी पत्नी मिया का ख्याल रखने के लिए बोला होता है। ज्यूल विंसेंट से बोलता है कि मार्सलस की पत्नी के साथ कोई भी गलत हरकत ना करे, क्योंकि मार्सलस ने एक आदमी टोनी को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो उसकी पत्नी के पैर का मसाज कर रहा था। विंसेंट बोलता है कि कोई भी आदमी किसी को पैर का मसाज करने के कारण नहीं मार सकता। अब वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 3 लड़के होते हैं और वो लोग उन लड़कों को बोलते हैं कि उन्होंने मार्सलस के साथ धोखा किया है। इस पर वो लोग उन लड़कों में से 2 को मार देते हैं और एक ब्लैक लड़के से बात करते हैं और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मार्सलस एक फाइटर बुच से बात कर रहा है और वो उसे एक फाइट हारने के लिए पैसे देता है, पर बुच के एक्सप्रेशन से इस तरह लग रहा है कि वो फाइट को हारना नहीं चाहता। वो पैसे ले लेता है। ज्यूल और विंसेंट भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्होंने अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं। बुच बियर बार पे ड्रिंक्स लेने आता है। वहाँ पर विंसेंट होता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विंसेंट एक ड्रग डीलर के पास पहुंचता है और वहां से हेरोइन लेता है और वो उसको अपने ब्लड में इंजेक्ट करता है। उसके बाद वो मिया के घर पर पहुंचता है। मिया कोकेन ले रही होती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर विंसेंट मिया से मार्सलस के द्वारा टोनी को मारे जाने के बारे में पूछता है। वहाँ पर मिया उसे बताती है कि वो टोनी से सिर्फ एक बार ही मिली है, वो भी मिया की शादी के टाइम पर। उसके बाद उसे कभी भी नहीं मिली और मार्सलस ने टोनी को क्यों मारा इसके बारे में सिर्फ मार्सलस ही बता सकता है। मिया बताती है कि फुट मसाज वाली कहानी झूठी है। उसके बाद मिया विंसेंट को अपने साथ स्टेज पर डांस करने के लिए बोलती है। वो दोनों स्टेज पर क्लासिकल स्टाइल से डांस करते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि वे दोनों घर पर पहुंच चुके हैं और उनके पास विनिंग की ट्रॉफी है। फिर विंसेंट वॉशरूम में चला जाता है और मिया ने विंसेंट का कोट पहना होता है। जब वो कोट की जेब में टच करती है तो उसे विंसेंट की हेरोइन मिल जाती है। वो उसे कोकीन समझकर नाक में डाल लेती है, जिसके कारण उसकी नाक से खून चलना शुरू हो जाता है और वो फ्लोर पर गिर जाती है। विंसेंट बाहर आकर देखता है और वह उसे उठाकर गाड़ी में बैठाकर अपने ड्रग डीलर के घर पर लेकर पहुंच जाता है। वहाँ पर ड्रग डीलर विंसेंट को मिया के दिल में एक इंजेक्शन लगाने को बोलता है। जैसे ही विंसेंट उसे इंजेक्शन लगाता है, मिया फिर से उठकर बैठ जाती है। इसके बाद विंसेंट उसे उसके घर पर छोड़ देता है और उसे बोलता है कि ये बात उन दोनों के बीच में सीक्रेट रहनी चाहिए और मार्सलस को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। मिया बात मान लेती है। इसके बाद बॉक्सर बुच के बचपन को दिखाया जाता है। उससे मिलने के लिए कैप्टन कून्स उसके घर पर आते हैं। कैप्टन कून्स उसे एक गोल्ड वॉच देते हैं जो कि उनकी फैमिली का प्राइड होती है। इस वॉच के लिए उसकी फैमिली ने बहुत से बलिदान किए होते हैं और बुच के फादर चाहते हैं कि ये वॉच बुच के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए कैप्टन कून्स उसे ये वॉच दे देते हैं। उसके बाद जॉन बुच को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए जाता है और उसके बाद रेडियो पर बताया जाता है कि बुच ने अपने विरोधी फाइटर को जान से मार दिया है। बुच रिंग से भागकर एक टैक्सी में चला जाता है और दूसरी तरफ मार्सलस को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों को बुच को पकड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि मार्सलस ने बुच को फाइट हारने के लिए पैसे दिए थे पर वो फाइट जीत गया है। फिर से दोबारा बुच को दिखाया जाता है। वो एक होटल में पहुंच जाता है। वहां पर पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद है।
जो कि बुच के घर से सारा सामान लेकर इस होटल में शिफ्ट हो चुकी है। अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से अपने पिता की वॉच के बारे में पूछता है। वो वॉच को अपार्टमेंट में भूल आई है, पर बुच को वो वॉच बहुत प्यारी है। वो उसकी फैमिली का प्राइड है। वो वॉच लेने के लिए अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहाँ से वॉच को उठा लेता है। उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है और वहाँ पर एक गन पड़ी होती है। बुच गन को उठा लेता है। तभी बाथरूम से विंसेंट बाहर आता है और बुच उस पर गोलियां चला देता है। विंसेंट की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद बुच गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में बुच को एक रेड लाइट पर रुकना पड़ता है और वहाँ से मार्शलस गुजर रहा होता है। असल में मार्शलस और विंसेंट बुच को पकड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट में आए थे। मार्शलस खाना लेने के लिए नीचे आ जाता है। बुच मार्शलस में गाड़ी मार देता है। आगे जाकर उसकी गाड़ी की टक्कर एक और गाड़ी से हो जाती है। जब मार्शलस को होश आता है तो वो बुच पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। बुच वहाँ से भाग जाता है और आगे जाकर एक स्टोर में एंटर हो जाता है। मार्शलस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, पर स्टोर का मालिक उन दोनों को गन पॉइंट पर अपना बंदी बना लेता है। स्टोर का मालिक अपने एक दोस्त जेट को वहाँ पर बुलाता है और वो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं। उन्होंने गिम्प नाम का एक सेक्स स्लेव भी रखा होता है। स्टोर का मालिक और जेट मार्शलस को अंदर कमरे में ले जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। बूच अपने हाथ खोल लेता है और गिम्प को पंच मार कर गिरा देता है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है, पर गेट पर जाकर वो रुक जाता है। वो वहाँ पर लगी एक तलवार को उठाता है और बेसमेंट में जाकर स्टोर के मालिक को मार देता है। मार्शलस जेट को जख्मी कर देता है। अब मार्शलर और बुच में समझौता हो जाता है। मार्शलस बोलता है कि वो इस बात के बारे में किसी को नहीं बताएगा और आज रात को शहर छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। बुच ऐसा ही करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होटल में जाता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी ज्यूल और विंसेंट के सीन पर आ जाती है, जहाँ पर वो 3 लड़के गन की नोक पर रखे हुए हैं। उनमें से एक लड़के को पहले ही मार देते हैं और दूसरे लड़के को भी शूट कर देते हैं। यहाँ पर एक चौथा लड़का भी मौजूद होता है। वो उन दोनों पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है, पर खुशकिस्मती से उन दोनों को कोई भी गोली नहीं लगती और वो उस लड़के को भी मार देते हैं। ज्यूल को ये सब एक अजूबा लगता है। वो विंसेंट को बोलता है कि भगवान ने उसे बचाया है, अब वो जुल्म की दुनिया का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब वहाँ पर एक काला लड़का बचता है, जिसे वो गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं और रास्ते में गलती से उस लड़के को गोली लग जाती है और वो लड़का मर जाता है। विंसेंट और ज्यूल के एक दोस्त के घर पर चले जाते हैं। वो उन पर गुस्सा होता है कि उसकी पत्नी घर पर आने वाली है। अगर उसने एक मरे हुए लड़के को उसके घर पर देख लिया तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। तभी ज्यूल मार्शलस को फोन करता है और मार्शलस उनकी मदद के लिए वहाँ पर एक आदमी को भेज देता है। वो आदमी आकर सारी सिचुएशन को संभालता है और ज्यूल और विंसेंट के कपड़े भी चेंज करवा देता है। ये वही कपड़े हैं जो ज्यूल और विंसेंट मार्शलस के पास पहनकर पहुंचते हैं जब वो बुच को मैच हारने के पैसे दे रहा होता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ये वही रेस्टोरेंट है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां पर पंपकिन और हनी बनी होते हैं। ज्यूल और विंसेंट वहां पर खाना खा रहे होते हैं। विंसेंट वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। तभी हनी बनी और पंपकिन सभी लोगों को अपने हाथ ऊपर करने को बोलते हैं। पंपकिन ज्यूल के पास आकर उसे उसका बैग देने को बोलता है। ज्यूल उसे बैग पकड़ा देता है और एकदम उसे अपनी बंदूक की नोक पर रख लेता है। विंसेंट भी बाहर आ जाता है और वो हनी बनी को घेर लेता है। ज्यूल अपनी पॉकेट में से पैसे निकालकर उन दोनों को दे देता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस तरह यहाँ पर आकर मूवी का अंत होता है। मूवी का सही ऑर्डर इस तरह है। सबसे पहले बुच के बचपन का सीन होता है। उसके बाद ज्यूल और विंसेंट अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ से एक ब्लैक लड़के को गाड़ी में लेकर जाते हैं जो कि रास्ते में मर जाता है। फिर मार्शलस उनकी मदद के लिए आदमी भेजता है जो उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ता है। उसके बाद रेस्टोरेंट का सीन है। वहाँ से ज्यूल और विंसेंट मार्शलस के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर मार्शलस बुच को फाइट हारने के लिए पैसे देता है। ज्यूल वहाँ पर जुल्म की दुनिया से बाहर हो जाता है। उसके बाद विंसेंट ड्रग डीलर के पास जाता है और फिर मिया के घर पर जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके बाद बुच फाइट जीत जाता है। फिर मार्शलस और विंसेंट बुच को पकड़ने के लिए जाते हैं।
विंसेंट मारा जाता है और अंत में बुच और मार्शल्स का समझौता हो जाता है और बुच शहर छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर मूवी का कहानी के हिसाब से अंत होता है। ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? मूवी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।